हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बेटा सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट बेटा 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 है। अब उस सॉलिड सिलेंडर में से कह रहा है कि एक कोनिकल कैविटी यानी कि एक कोन जो है वो कट कर लिया है, जिसकी जो हाइट है वो सेम है, जितनी हाइट कितनी है सिलेंडर की 2.4, और डायमीटर भी सेम है जितना सिलेंडर का यानी कि 1.4। और जब हमने कोनिकल कैविटी को कट कर लिया सॉलिड सिलेंडर में से, तो टोटल सरफेस एरिया बेटा क्या बचेगा वो फाइंड आउट करना है, और नियरेस्ट सेंटीमीटर में, यानी कि अगर डेसिमल में वैल्यू आती है वो हमें राउंड ऑफ करके लिखनी है। बच्चे डायग्राम, रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 है। ठीक है। अब इसमें से क्या किया, एक कोनिकल कैविटी इस तरीके से कट कर ली है। ठीक है। कट करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये तो बेटा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि कोनिकल कैविटी यहाँ से कट आउट हो चुकी है। ठीक है। तो इस कोनिकल कैविटी यानी कि ऊपर और नीचे वाले का जो डायमीटर वो सेम रहेगा 1.4। तो हम बेटा लिख लेंगे जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना है बेटा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कोनिकल पार्ट और सिलेंडर दोनों की हाइट सेम है, तो कोनिकल पार्ट की हाइट 2.4 आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की भी 2.4 आ जाएगी। डायमीटर जो है सिलेंडर का 1.4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब रेडियस निकालना है तो इसका क्या कर देंगे बेटा, हाफ ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ये कोनिकल जो पार्ट है इसकी जो स्लेंट हाइट वो फाइंड आउट करनी है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो एच मतलब हाइट इस कोनिकल पार्ट की कितनी है, जितनी सिलेंड्रिकल पार्ट की है, सेम दे रखी है 2.4। तो 2.4 का क्या आ जाएगा बच्चे स्क्वायर, प्लस आर क्या है रेडियस, रेडियस कितना है बेटा 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। और 2.4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, वो होता है 5.76 प्लस 0.7 का हो जाएगा बेटा 0.49। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है बेटा 6.25। तो बेटा रूट हम यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा एल की वैल्यू आई है जी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका रूट उठेगा तो आ जाएगा बेटा 2.5। ठीक है जी। तो इतना आंसर आएगा सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कितना सरफेस एरिया आएगा, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा, ये कोन, प्लस हमें क्या निकालना है इसमें साथ में नीचे वाला जो बेटा बेस पार्ट है सिलेंड्रिकल का, वो भी हमें साथ में लिखना ऐड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या आ जाएगा 2πRh, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या आ जाएगा πRL, प्लस सरफेस एरिया बेस, बेस कैसा है बेटा सर्कुलर है, तो क्या आ जाएगा πr स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, रेडियस आर, रेडियस की वैल्यू 0.7 है, मल्टीप्लाई एच, हाइट कितनी है बच्चे, हाइट जो है वो 2.4 रहेगी, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, मल्टीप्लाई एल, एल क्या है बेटा स्लैंट हाइट है, जो हमने 2.5 निकाल लिया वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस ये आ जाएगा पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.7, स्क्वायर है तो बेटा 0.7 दो बार लिख लेंगे। ठीक है जी। अब देखो ये 7 है तो यहाँ से एक कट करके नीचे डेसिमल 10 लिख लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे 10 आ जाएगा, एक इसका भी कट करके 10। अब 7 से ये 7 कट जाएगा, जे भी 7 से 7 कट जाएगा, और जे भी 7 से 7 कट जाएगा। बाकी चीज़ क्या बची है 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ये आ जाएगा 44/10 आ जाएगा नीचे, और नीचे आ जाएगा जी 10 मल्टीप्लाई ये कितना 2.4, प्लस इसके बाद है 22/10, 22/10 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस इधर भी आ जाएगा बेटा 22/10 मल्टीप्लाई 0.7, 22/10 मल्टीप्लाई 0.7
ये आ जाएगा हमारे पास 4.4 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस जे 10 से डिवाइड करेंगे 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस जे 10 से डिवाइड करेंगे जे अगेन 2.2 मल्टीप्लाई 0.7। 4.4 को 2.4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास 10.56 प्लस अब 2.2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 5.50 प्लस 2.2 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 1.54। तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखनी है, तो 17.60 आया है, ये 50 से ऊपर है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सरफेस एरिया आता है। होप की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।